क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। क्या गिवन है? लेट x1, x2, x3 and so on xn be n observations and let x bar be their arithmetic mean and sigma square be the variance. Okay, statement 1 given है variance of इतना is 4 sigma square and statement 2 given है arithmetic mean इतना is a 4x bar। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या 2 या फिर दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू x बार। ठीक है, ये गिवन है। ओके, नेक्स्ट हमें पता क्या है कि समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बाय n जो है वो सिग्मा स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम यहाँ पर जो न्यू हमारे पास जो आ रहे हैं वैल्यूज, वो जो न्यू ऑब्जर्वेशंस है उनमें हम देख लेते हैं कि उसका क्या आता है। तो हम उसको ले रहे हैं y बार इज इक्वल टू 2x1 प्लस 2x2 प्लस सो ऑन 2xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। नाउ यहां पर आएगा y बार इज इक्वल टू 2x बार। ओके, तो ऑप्शन जो 2 गिवन है, सॉरी स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। उसमें क्या दिया? 4x बार, जो कि इनकरेक्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं वेरिएंस जो है वो क्या 4 सिग्मा स्क्वायर के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए वेरिएंस को चेक करते हैं। तो वेरिएंस के लिए yi जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 2x1 प्लस 2x2 प्लस सो ऑन 2xn। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमा ले लेंगे तो ये xi के बराबर होगा। ठीक है, yi जो होगा 2xi के बराबर होगा। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि समेशन ऑफ xi माइनस x बार, एक मिनट, यहाँ पर y लेंगे ना, yi माइनस y बार का स्क्वायर बाई n, यही तो होता है वेरिएंस। तो वैल्यू पुट करते, yi का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 2xi, और y बार का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 2x बार, पूरे का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बाई n आ जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो 2xi माइनस x बार पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर है। नाउ यहाँ पर सॉल्व करने में पाएंगे हम कि 2 इंटू समेशन ऑफ 2 नहीं 4 ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर बाई n, दैट इज नथिंग बट ये पूरा जो टर्म है वो सिग्मा के बराबर, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 सिग्मा स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 4 सिग्मा स्क्वायर के बराबर आ रही है वेरिएंस। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है? करेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टेटमेंट 1 द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इतना। ठीक है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है। ठीक है, और एक्चुअली ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। गिवन में आपको जो दिया है वो यहाँ पे रहेगा, स्टेटमेंट 1 में होना चाहिए था ये, बट जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इतना। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बोल रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड odd natural number is n square and the sum of the square of the first and odd natural number is इतना। ठीक है, हमको चेक करना है स्टेटमेंट 2, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो गिवन है तो उसमें हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? पहले सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर देख लेते हैं। तो क्या होगा? 1 समेशन ऑफ xi है ना इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एन सो ऑन जाएगा कहां तक? 2n प्लस 1 तक। ठीक है, क्लियर है। हम सम ऑफ द सम निकालेंगे तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला है ना, एपी एसएन निकालने का हमने एपी में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या निकालेंगे? n/2। n हमारे पास क्या है? n/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a मतलब a का वैल्यू 1 है, 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ओके, क्लियर है।
9 यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ xi जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ओके, तो समेशन ऑफ xi हमारे पास कितना आ रहा है, समेशन ऑफ xi हमारे पास आ रहा है n स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला भी है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, तो ये तो करेक्ट है, क्लियर है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट हम अगर इसका, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको पता करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज, उसका स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, तो मतलब हमें निकालना है समेशन ऑफ xi स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एंड देन उसी तरीके से 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन चलेगा। क्लियर है। अब यहां देखो जरा, वेरिएंस जो दिया हुआ है हमारे पास वो कितना गिवन है, वेरिएंस हमें दिया हुआ है n स्क्वायर, और नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस है वो दिया है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब इसमें से क्या हम x बार फाइंड आउट कर सकते हैं, तो n स्क्वायर बाई n दैट इज नथिंग बट n। क्लियर है, तो चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। हमने x बार का वैल्यू कितना निकाला है, n निकाला है। ठीक है, x बार का वैल्यू n है, हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस n स्क्वायर, n बार का वैल्यू n है, तो x बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 3 है नॉट 2, 3। ओके, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 प्लस n स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, तो एक्चुअली में हमारा आंसर इतना आ रहा है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर हमारे पास आ रहा है n इंटू ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, जबकि यहाँ पर गिवन क्या है, n इंटू ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3, तो ये करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 2 का एक जो स्टेप था वो करेक्ट था, जो पहला लाइन था, पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो करेक्ट था, बट दूसरा जो दिया हुआ है सेकेंड वो इनकरेक्ट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द मीन ऑफ 4, 7, 2, 8, 6 एंड a is 7, then the mean deviation from the median of these observation है, mean deviation from the median। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन, हमें क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस a डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, x बार की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 8, 2, 10, 16, 16, 4, 20, 27। ठीक है, 27 प्लस a। ठीक है, 7 से 42, 42 माइनस 27 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5, यहाँ पर a का आएगा, है ना। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। क्लियर है। नाउ हम निकालने वाले अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल 6 है, तो इवन है, तो इवन में हम क्या करते हैं, इवन है, इवन में हमारा मीडियन जो निकलता है इज इक्वल टू होता है 6th बाई 2 प्लस 6th बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 15, है ना। क्लियर है।
तो अब हमारा 6/2 कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म, थर्ड प्लस यहाँ पर हम करेंगे तो कितना होगा, फोर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। थर्ड कितना हमारा गिवन है 6, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 13/7, 13/7। क्लियर है, ये हमारा मीडियन निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, मीडियन। अब हम सॉल्व करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन जो होगा हमारा समेशन ऑफ xi माइनस 13/7, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर अब लिखते हैं वैल्यूज। अब बाई यहाँ पे आएगा, बाई n आएगा, ठीक है। तो 4 - 13/7 प्लस 7 - 13/7 प्लस 2 - 13/7 प्लस 8 - 13/7, एक में 13/7 था, 13/2 था, 13/2 था, ओके। इस सबको इरेज करो, 13/2, ओके। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 4 - 13/2 प्लस 7 - 13/2 प्लस 2 - 13/2 प्लस 8 - 13/2 प्लस 6 - 13/2 प्लस 15 - 13/2 डिवाइडेड बाय 6, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 5/2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 9/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 17/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5 9 3 11 36/6, तो 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 6 या 36, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, एंड बाई 2 भी तो आएगा, इंटू 1/2, ओके। 2 से 2 3 ज़ा 6, तो आंसर हमारा 3 आएगा। कौन सा करेक्ट होगा आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन डी हमारा इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में गिवन है अ साइंटिस्ट इज weighting each of 30 fishes, their mean weight worked out is 30 ग्राम, ठीक है। मीन वेट कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम गिवन है। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ग्राम, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया, सिग्मा कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट द मेजरिंग स्केल वॉज misaligned and always under the reported every fish weight by 2 gram. The correct mean and standard deviation of fish respect, करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। मतलब जब आपने वेट किया था उस समय आपका जो मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग स्केल है, वो थोड़ा सा मिस अलाइंड हो चुका था, जिसके वजह से हर एक फिश का वजन 2 ग्राम वो कम दिखा रहा था, ठीक है। तो अब हम 2 ग्राम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीन दिया हुआ हमारे पास 30 ग्राम, ओके। तो x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा x30 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, ओके। मीन का वैल्यू कितना है दिया, 30 दिया हुआ है, तो 30 इंटू 30 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 30। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 900 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 30। क्लियर है। अब चीजें क्या हो रही है कि अब जो न्यू जो y बार आएगा उसमें क्या हो रहा है, हर जगह ऐड हो जाएगा, x1 प्लस 2 एंड x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 एंड सो ऑन x30 प्लस 2, ठीक है। बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो y बार क्या हो गया हमारे पास, y बार इज इक्वल टू x बार प्लस
एक्स बार प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है? वाई बार का वैल्यू हमारे पास आ गया एक्स बार प्लस 2। सेम उसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्स आई। एक्स आई हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें भी हमारा क्या और दो ऐड हो रहा है, तो हम लिखते हैं x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 एंड सो ऑन x30 प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी वाई आई ना, वाई आई, ठीक है। तो वाई आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई प्लस 2। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हम वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएंस हमारा कितना हो जाएगा, अब देखो वाई बार भी निकल जाएगा, वाई बार इक्वल टू एक्स बार प्लस 2 आया है, तो एक्स बार का वैल्यू हमारे पास कितना था, 30 था, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32। इसका वैल्यू 32 आ गया। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ए और बी में 32 आ रहा है, तो ए और बी में से ही कोई आंसर होगा। क्लियर है? अब हम निकाल लेते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई नहीं, यहाँ पे वाई आई लेंगे ना, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ वाई आई का वैल्यू हमारे पास कितना था, एक्स आई प्लस 2, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, वाई बार, एक मिनट सॉरी, एक्स बार ना, एक्स बार प्लस 2। क्लियर है? बाय एन। सॉल्व करते हैं इसको, तो मेरे पास आएगा वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे स्क्वायरिंग भी तो करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग रहेगा, ठीक है, इतना स्क्वायर बाय एन। क्लियर है? क्योंकि 2 तो कट जाएगा ना, तो ये कितने के बराबर है, सिग्मा के बराबर है। ठीक है, तो हमें सिग्मा एक्स के बराबर है, तो हमारा सिग्मा वाई जो है वो किसके बराबर आ गया, सिग्मा एक्स के बराबर आ गया। क्लियर है? ओके, ये चीज हमें मिल गया। तो क्या दिखेगा, ऑफ कोर्स पहले से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया था, 2 ग्राम, तो अभी भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 2 ही ग्राम होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। मतलब मीन हमारा जो न्यू मीन आ रहा है वो 32 आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है? क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिग्मा एक्स जो है वो इक्वल हो रहा है सिग्मा वाई के, इसलिए जो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वही हमारा वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। क्लियर है?